हाँ जी दोस्तों, आज का वीडियो थोड़ा छोटा रखूंगा और स्टार्ट करना चाहता हूँ एक बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग ईमेल के साथ। डिजिटल मार्केटिंग के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, प्लीज़ प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि इसमें मैं आपको लाइफ की मेरी जनरल फिलॉसफी और जो भी मुझे लगता है जो आपको एक सक्सेसफुल मार्केटर बना सकती है मैं बताऊंगा। पेरेंट्स से कैसे डील करना है मैं बताऊंगा। जनरल जॉब में जाना है तो कैसे ग्रो करना है मैं बताऊंगा। एकदम अनफिल्टर्ड अनएडिटेड वीडियो, बिना हाथ लगाए, कोई फालतू का ये नहीं, कोई ड्रामा नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ मुद्दे की बात करते हैं। और मैं शुरुआत करूंगा सौरभ शर्मा के ईमेल के साथ। सौरभ शर्मा ने मुझे बोला है, आई डोंट नो वेदर इट्स राइट और नॉट टू राइट माई पर्सनल क्वेरी हेयर विद सम लॉन्ग पैराग्राफ। धीरज, आई एम 27-year-old बॉय। सो सौरभ मेरी एज के ही हैं। Basically, let me tell you about my exact circumstances. That is, I did engineering in EE stream in 2016 onwards. I was preparing for the GATE examination, but in 2017, my father caught up with a severe disease named kidney failure. And after that, as I'm the only son to my parents, although we earned good in financial conditions, so I chose, तो थोड़ी English भी खराब है, कोई बात नहीं, सौरभ, relax. I chose to look after him rather than to go for my studies, and the bitter truth about any competitive exam is to be consistent, focused, and should have practice as much as he can crack it. But my circumstances started to become bad to worst, and now my father is on dialysis. So I can't go for core jobs and conventional job, as I had to look after him. Along with this, I had to manage his medical treatment as well. So I'm in that depressive situation where I don't know what to do to make a career. Number two, to earn. Number three, to overcome all those expenses, etc. Whenever I search this kind of thing, the internet is full of fake promises, high hopeful solutions, digital marketing, affiliate marketing, e-commerce, but I found no reality. That's how I came to your channel. Algorithm fetched me here. YouTube Baba, thank you. My scenario is like I'm ready to learn. I can give my time, my efforts, but I am in no need of good earning by which I can help myself. Can you please help me out? I know it's wrong to ask such kind of thing, but I've become so depressed that what I have left, where to go, what to do, how to do. Wish and hope you will understand and give me a suitable answer if you can, please. तो ये इंडीड बहुत ही ज़्यादा ख़राब सिचुएशन है और मैं नहीं बोल सकता कि मैं रिलेट करूँगा इससे, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग जो इस चैनल पे कनेक्टेड हैं वो एग्जैक्ट सेम सिचुएशन में हैं। कुछ लोगों के पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, कुछ लोगों के पास वो रिक्वायर्ड एजुकेशन नहीं है, कुछ लोगों के पास वो रिक्वायर्ड अप्रोच नहीं या फिर सपोर्ट नहीं है घर वालों से। इनफैक्ट कल मेरे भी एक स्टूडेंट का फ़ोन आया था, राहुल गुप्ता नाम है उनका। सॉरी राहुल, मैंने आपका नाम ले लिया। तो उन्होंने भी मुझे यही बोला, उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं क्या करूं, मतलब मैं छोड़ दूं डिजिटल मार्केटिंग, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मेरे भाई ने मुझे बोला कि अब तू 22 साल का हो गया है और तुझे अब MBA करना चाहिए, डिजिटल मार्केटिंग सबके लिए नहीं होता है और तुझे भी ये करने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। तो मेरा उसको बड़ा ही सिंपल सा आंसर था। मैंने कहा यार एक बात बता मुझे, तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है क्या? सौरभ की तो फिर भी 27 की ईयर्स हो गया है यार। वो बंदा अभी नीड में है, ठीक है? वो अभी हाथ पैर मारेगा तो शायद उसको कुछ मिले, लेकिन 22 ईयर्स की एज में हम स्टेबिलिटी के बारे में कैसे सोच रहे हैं? एनीवे, चलो इस पर मैं बाद में आऊँगा। सौरभ की सिचुएशन देख के मुझे ये लगता है कि ऑब्वियसली क्योंकि उसको अपने घर वालों का ख्याल रखना है, अपने फादर का ख्याल रखना है, अपनी मदर का ख्याल रखना है और उनके खर्चे उठाने हैं। ही कांट रियली गो आउट, राइट? एंड ही नीड्स टू डू व्हाट आई एम डूइंग, विच इज़ फ्रीलांसिंग। अब प्रॉब्लम पता है क्या है? प्रॉब्लम ये है कि हम जब भी फ्रीलांसिंग का नाम सुनते हैं ना, तो हमें लगता है कि फ्रीलांसिंग के लिए कोई शायद एक कोड मिल जाए, एक जुगाड़ मिल जाए, कोई स्ट्रैटेजी मिल जाए, कुछ ऐसा मिल जाए, या मुझे कोई पका हुआ थाली पे सजा के मुझे कुछ दे दे जिससे कि मैं फ्रीलांसिंग कर पाऊँ। और भाई मैं आपको हार्ड ट्रूथ ये बता रहा हूँ कि फ्रीलांसिंग आप कर तो सकते हो, लेकिन वैसे नहीं जैसे कि आप सोच रहे हो। चलो मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ। हमारी देश की जनता कितनी? 125 करोड़। 125 करोड़ में नंबर ऑफ बिजनेसेस कितने? लिटिल अबव देन 5 लाख 10 लाख, मतलब 5 लाख बिजनेसेस तो होंगे ना यार। 5 लाख बिजनेसेस टोटल मिला के हमारी इंटायर वर्कफोर्स पॉपुलेशन कितनी है? अगर अभी मैं अनएम्प्लॉयमेंट रेट 22% लेके चल रहा हूँ, या मान लो 20% भी लेके चल रहा हूँ बिकॉज ऑफ कोविड, फिर भी 80% हमारी जनता अभी एम्प्लॉयड है, दैट इज जॉब कर रही है या बिजनेस कर रही है। मान के चलो, मतलब ऑल्दो हो सकता है वो फिगर और भी खराब हो, लेकिन मैं कह रहा हूँ मान के चलो 80% लोग काम कर रहे हैं। अब क्या आप एक ऐसी मार्केट में बैठे हैं जहाँ पे
टैलेंट ही टैलेंट है या फिर क्वालिफाइड टैलेंट है? बात समझने की कोशिश करो। हर रोज़ इंक्लूडिंग जहाँ जो मेरे क्लाइंट्स हैं या फिर जहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ और जो मेरी एक पुरानी कंपनीज होती थी, मैं आपको एक बात बता दूँ, फ्रीलांसिंग हमेशा काम आती है। फ्रीलांसिंग होता क्या है? फ्रीलांसिंग इज अ प्रोसेस जहाँ पे आप किसी कंपनी के पे रोल में नहीं जा रहे हो, आप एक कंसल्टेंट की तरह ही एक्ट कर रहे हो या फिर एक वेंडर की तरह एक्ट कर रहे हो, जहाँ पे आप अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो और उस सर्विसेज के लिए आप अपने एक इनवॉइस रेज करते हो जिसके ऊपर आपको टैक्स काट के पैसा दिया जाता है। ठीक है, TDS कहते हैं जिसको हम। ओके, और ये कैसे फर्क, हाउ इज दिस डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल एम्प्लॉयमेंट? वेल, बड़ी सारी चीजें इसमें आती हैं। नंबर 1, आपको ट्रैवल नहीं करना है। नंबर 2, आपको घर बैठे ही सारा काम करना है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। नंबर 3, कंपनी की तरफ से आपको उतना सपोर्ट मिलेगा जितना आपको चाहिए। नंबर 4, आपको रिस्पेक्ट मिलेगी और आप किसी भी तरीके की ऑब्लिगेशन में नहीं है कंपनी के साथ, जो ऑब्लिगेशन में एम्प्लॉयज रहते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? मान लो मैंने किसी एजेंसी को ज्वाइन किया, मेरी सैलरी 30,000 रुपीज़ है। अब मुझे कंपनी के रूल्स, पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, अटेंडेंस पॉलिसीज, लीव पॉलिसी, ठीक है, परफॉर्मेंस के जो इतनी अप्रेजल सिस्टम्स होते हैं, सब कुछ फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन एज ए फ्रीलांसर आप इन सब से मुक्त हो। ठीक है, आपको सिर्फ एक ही काम करना है कि जो आपको रिक्वायरमेंट दी जा रही है, आपको उस रिक्वायरमेंट को कॉम्पिटेंट तरीके से पकड़ाना है। तो सौरभ, एक बात तो मैं आपको बता दूं, अगर आप अभी वर्क फ्रॉम होम के लिए जॉब करोगे दोस्त, तो आपको होने वाली है दिक्कत। क्यों? क्योंकि आपको सारी पॉलिसीज फॉलो करनी पड़ेगी, लीव पॉलिसी, टाइम पॉलिसी, सारी पॉलिसीज आपको फॉलो करनी पड़ेगी, जो मुझे नहीं लगता कि आप इस कंडीशन में कर पाओगे। ठीक है, तो आपको करनी तो फ्रीलांसिंग है। दूसरी बात, आप गेट के लिए तैयारी कर रहे थे। ठीक है, आप गेट के लिए तैयारी कर रहे थे और आपने वो तैयारी छोड़ दी। मेरे भाई, मैं आपको एक बात बता दूं बहुत क्लियरली, आज की डेट में जिसके पास स्किल है ना, उसको नौकरियां ढूंढनी नहीं पड़ती, नौकरियां उसके पास चल के आती है। लेकिन बशर्ते बशर्ते एक चीज़ आपको करनी पड़ेगी, और वो ये है कि आपको उस स्किल को ब्रॉडकास्ट करना पड़ेगा। अब बहुत सारे लोग इसमें भी कंफ्यूज, ब्रॉडकास्ट मतलब, तो मान लीजिए कि आप एक फोटोशॉप के डिज़ाइनर हैं। ठीक है, आप फोटोशॉप के एक डिज़ाइनर हैं और आप बहुत अच्छे डिज़ाइंस बनाते हैं। ओके, तो आपने फोटोशॉप का पहले यूडेमी में कोर्स किया, 2-4 हफ्ते लगा के, उसके बाद आपने एक इंस्टाग्राम का पेज खोला, आपने अपने आसपास लोगों को देखा कि कौन सी फोटोग्राफ में कौन सी फोटोशॉप के अकॉर्डिंगली कितने सारे और डिज़ाइंस बनते जा रहे हैं अपनी पर्टिकुलर फील्ड में। अब वो फील्ड फूड हो सकती है, वो फील्ड आर्ट हो सकती है, वो फील्ड ब्यूटी हो सकती है, वो फील्ड फैशन हो सकती है, वो फील्ड कुछ भी हो सकती है। आपने क्या किया, आपने उस स्किल को अप्लाई करना शुरू कर दिया और एक के बाद एक डिज़ाइन निकालते चले निकालते चले निकालते चले। फिर आपने उसको अपलोड कर दिया behance.com के ऊपर, जो कि एक पोर्टफोलियो वेबसाइट है। behance.com पे जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं या फिर जो छोटे छोटे स्टार्टअप्स हैं अलग अलग पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में, वो लोगों ने behance.com पे गए और उनको शायद आपका कोई डिज़ाइन पसंद आ गया, उन्होंने आपको कांटेक्ट किया और वहाँ पे आपने अपना रेट उनको बता दिया कि थैंक यू फॉर लाइकिंग माय वर्क, इस रेट के हिसाब से मैं आपका एक काम कर सकता हूँ। दैट इज़ नंबर 1, जिसको हम बोलते हैं B2B B2C मिक्स। ठीक है, कि आप मैनुअल पोर्टफोलियो बना रहे हैं, एक के बाद एक अपनी स्किल को रिफाइन करते जा रहे हैं। अब ये स्किल्स को कैसे रिफाइन करना है, कैसे पेज बनाना है, कैसे इंस्टाग्राम पे इसको दिखाना है, कैसे बिहेंस पे इसको करना है, वो सब मैं अपने कोर्स में कवर कर रहा हूँ। देखो यार, एक वीडियो में मैं ये 18 घंटे का कंटेंट आपको नहीं बता सकता। तो अगर आप ये इंटरेस्टेड हैं, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि मेरे कोर्स जो जो प्री रजिस्टर करने के लिए आपको क्या करना है वो आप कर सकते हैं। नंबर 2 होता है fiverr.com या फिर freelancer.com या फिर guru.com। ये तीन चार ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जहाँ पे आप एग्जैक्टली सेम प्रोसेस करते हो। सौरभ, मेरी बात सुनो, एग्जैक्टली सेम प्रोसेस करते हो, बट पोर्टफोलियो आप उधर ही अपलोड करते हो, या तो फाइवर पे अपलोड करते हो, फ्रीलांसर पे अपलोड करते हो, अपवर्क पे अपलोड करते हो, या फिर आप guru.com जैसी वेबसाइट्स पे जाके अपलोड करते हो। अब यहाँ पे सौरभ, सिर्फ डिज़ाइन बनाने से या सिर्फ आपका जो टेक्निकल काम है वो करने से आपको लीड्स नहीं मिलने वाली। लीड्स क्या होता है? एनीबडी हु इज इंटरेस्टेड इन गेटिंग वर्क फ्रॉम यू। तो लीड्स लाने के लिए आपको पता होना चाहिए कि मैं अपने काम को किस तरीके से प्रेजेंट कर रहा हूँ, मेरी क्या पर्सनैलिटी है, मैं क्या टाइटल रख रहा हूँ, क्या हेडलाइन रख रहा हूँ, मैं क्या प्राइसिंग पैकेजेस बना रहा हूँ, मैं किस तरीके से कस्टमर से बात कर रहा हूँ, उसकी रिक्वायरमेंट लेके कस्टम कोड दे रहा हूँ। ये सारी चीज़ें सीखने वाली होती हैं, लेकिन ये कोई भी यूट्यूब वीडियो देख के आप नहीं सीख सकते।
कोई भी कोर्स करके आप नहीं सीख सकते। आपको गाइडेंस मिल जाएगी, लेकिन आपको जब तक खुद करोगे नहीं तब तक आपको कुछ मिलेगा नहीं। अब इसके अंदर एक प्रॉब्लम और भी है। अब आप बोलोगे कि fiverr.com जैसी वेबसाइट पे तो करोड़ों लोग ऑलरेडी हैं, करेक्ट। लेकिन मैं आपको एक बात ये भी बता दूं, फॉर सर्टन सर्विसेज जैसे कॉपी राइटिंग, कंटेंट राइटिंग, वीडियो एडिटिंग तो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाती है, वीडियो एडिटिंग एंड नंबर 4 एडवर्टाइजिंग। इसके लिए जो अवेलेबल टैलेंट है फाइवर पे, आपको इतना ज़्यादा ढूंढना पड़ेगा, ढूंढ 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 करके आपको मिलेगा। अच्छा, अब कुछ लोग बोलेंगे वहाँ पे तो रेटिंग्स एंड रिव्यूज़ भी हैं, उनका क्या भाई? वो सब फॉर्ज भी किए जा सकते हैं, दोस्तों से फेवर लेके वो फॉर्ज भी किए जा सकते हैं, लेकिन असली टैलेंट ढूंढने के लिए आपको किसी बंदे से काम करवाना पड़ता है। तो फाइवर में आप कैसे स्टार्ट करेंगे? पहले अपना पोर्टफोलियो बनाएंगे। जो भी पोर्टफोलियो, पहले तो किसी स्किल को सीखेंगे, हो सकता है वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, कोडिंग, फ्रंट एंड डेवलपमेंट, बैक एंड डेवलपमेंट, वर्डप्रेस, जूमला, PHP, HTML, व्हाटएवर। सौरभ, प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ यार, मुझे लगता है, मुझे पता है आप बोलोगे सर इतना टाइम नहीं है। भाई मैं आपको बहुत सरल शब्दों में बोल रहा हूँ, टाइम है, इंटेंशन है या नहीं ये बताओ। टाइम है, इंटेंशन है या नहीं ये बताओ। इंटेंशन होगी तो टाइम बनेगा, टाइम बनेगा तो स्किल सीखोगे, स्किल सीखोगे तो ऐसी वेबसाइट पर जाके उसको प्रॉपरली ब्रॉडकास्ट कर पाओगे। इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था। और ये सब डालने के बाद भी जब आप मान लीजिए एक ऑर्डर अपने किसी फ्रेंड से करवा लेते हैं, या 2 ऑर्डर या 3 ऑर्डर, या मान लो आपने 10 ऑर्डर अपने फ्रेंड से करवा लिए, ठीक है, चाहे वो फेक ही क्यों ना, कि आपने बोला कि भाई तू सर्विस रिक्वेस्ट दे दे और मुझसे ये 500 रुपये का ऑर्डर करवा ले, मुझसे पैसे ले लो लेकिन तू मेरे को 5 स्टार रेटिंग दे दे। तो धीरे धीरे एल्गोरिथम आपके फेवर में आना शुरू हो जाता है, आपकी जो सर्विस है वो सर्च रिजल्ट में दिखनी शुरू हो जाती है। और एक चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं मैसेज रिक्वेस्ट। तो बहुत सारे जो बायर्स एंड सेलर्स हैं ऐसी फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स पे, वो मैसेज के फॉर्म में या फिर प्रॉपर डॉक्यूमेंट के फॉर्म में अपनी सारी रिक्वायरमेंट्स देते हैं फ्रीलांसर्स ढूंढने के लिए। ओके, हो सकता है किसी को किसी तरीके की वेबसाइट बनानी हो, मान लो किसी को फ्लावर की वेबसाइट बनानी है, मान लो किसी को SEO करवाना है, या मान लो किसी को वीडियो एडिट करवाना है एक पर्टिकुलर गाइडलाइन के अकॉर्डिंग। तो आपके पास क्या अपॉर्चुनिटी है, इवन दो अगर आपको बिड नहीं मिलता, आप फिर भी वो काम करिए और अपने पास रख लीजिए, क्योंकि सारी रिक्वायरमेंट जो उस बिड की होती है, जो उस प्रपोजल की होती है, उसमें लिखी होती है। और उसका एक छोटा सा सैंपल जो है, पहले ही उनको मैसेज कर दीजिए कि भैया तेरी रिक्वायरमेंट शुरू होने से पहले ही मैंने इस पर थोड़ा काम कर लिया, ये मेरा कोट होगा, इस तरीके से हम बनाएंगे, ये रहे मेरे पुराने सैंपल्स, अगर आपको अच्छा लगता है तो भैया जी 500 रुपये पर घंटे के हिसाब से आपका ये वीडियो / वेबसाइट / जो भी है वो मैं कंप्लीट कर दूंगा। हो सकता है स्टार्टिंग में आपको सिर्फ 100 रुपये पर घंटे से स्टार्ट करना पड़े, या हो सकता है आपको 200 रुपये घंटे से स्टार्ट करना पड़े, हो सकता है आपको 50 रुपये घंटे से स्टार्ट करना पड़े। ये पर आवर रेट भी होते हैं और उसमें फिक्स रेट भी होते हैं, जैसे 1000 रुपये, 2000 रुपये। लेकिन शुरू का पोर्टफोलियो बनाने के लिए ये ज़रूरी होते हैं। और एक बार अगर आपका पोर्टफोलियो बन जाता है किसी भी वेबसाइट पे, तो वही क्लाइंट्स आपको प्राइवेटली मैसेज करके रिटेनर बेसिस पे एज अ फ्रीलांसर हायर कर लेते हैं। और ये चीज़ काम करी है मेरे लिए। ओके, मैं अभी आपको बहुत बेसिक गाइडलाइंस दे रहा हूँ, मेरे पास कुछ अभी दिखाने को नहीं है। मैं डेफिनेटली इस पे वीडियो बनाऊंगा कि कैसे मैंने फाइवर के थ्रू $100-200 कमाए थे अब स्टार्टिंग में, जब मेरा फ्रीलांसिंग स्टार्ट हुआ था। अगर आपको वीडियो चाहिए तो नीचे आपने सिर्फ कमेंट करना है कि हाँ धीरज मुझे वो वीडियो चाहिए। तो सौरभ, ये 2 तरीके हैं जिससे आप अपने टाइम के मालिक बने ना बने मुझे नहीं पता, लेकिन आप कुछ बेसिक डिसेंट इनकम कमा पाएंगे। क्लाइंट्स जैसे ही आप बनाते हैं सौरभ, उसके बाद आपको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट भी मिलेगी और आपको कंसिस्टेंट बेसिस पे काम आता रहेगा। मैं ऐसे भी लोगों को जानता हूँ जिन्होंने सिर्फ फाइवर से काम उठा के अपनी एजेंसी स्टार्ट कर दी है। लेकिन सौरभ, इंग्लिश अच्छी आनी चाहिए, राइटिंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, प्रेजेंटेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, पोर्टफोलियो होना चाहिए। अगर ये सब नहीं होगा तो आप अपनी फ्रीलांसिंग जर्नी स्टार्ट नहीं कर सकते। अच्छा, एक चौथा सोर्स ऑफ इनकम, थर्ड सोर्स ऑफ इनकम भी बता दूं, फेसबुक में भी बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं, आप सर्च कर सकते हैं, दिल्ली कनेक्ट, गुड़गांव कनेक्ट, स्टार्टअप इंडिया। आपको सिर्फ स्टार्टअप या फ्रीलांसिंग या फाइवर लिखना है फेसबुक के सर्च बार में और आपको बहुत सारे वहाँ पे ग्रुप्स भी मिल जाएंगे। और उन ग्रुप्स में आप डायरेक्टली बायर्स और सेलर्स को कांटेक्ट कर सकते हैं और अपना काम पुश कर सकते हैं। मैं फिर से रिपीट कर दूं, अगर आप अपनी जो नॉलेज एक्वायर आपने करी है, जो भी आपने सीखा है, अगर आप उसको बिल्ड नहीं करते, अगर आप उसका पोर्टफोलियो नहीं बनाते, और पोर्टफोलियो बनाने के लिए मैं बता दूं, जो एडवर्टाइजर्स हैं भैया, तुमको गूगल एड्स अपने पैसे दे के बनानी पड़ेगी, चाहे तुम कुछ भी प्रमोट करो। नंबर 2, जो ग्राफिक डिजाइनर्स हैं, तुमको अपने आप
जो बेसिस जो कंपटीशन चल रहा है या जो भी तुमको डिज़ाइन अच्छे लग रहे हैं, अपने आप तुमको भैया डिज़ाइंस बनाने पड़ेंगे, वीडियोग्राफर्स अपने आप तुमको वीडियोस बनाने पड़ेंगे, नई नई चीज़ें दिखानी पड़ेगी, और उसके बाद तुम रीच आउट कर सकते हो फेसबुक ग्रुप्स में बिजनेस ओनर्स को। और सबसे बढ़िया बात मैं आपको बता दूं, उनकी डायरेक्ट क्वेरी आती है इन ग्रुप्स पे, डायरेक्ट क्वेरी आती है, आप डायरेक्टली जा सकते हैं, अपना पोर्टफोलियो दिखा सकते हैं, आपको काम मिल जाएगा। सौरभ, चौथा सोर्स है कोल्ड ईमेलिंग। बिजनेस ओनर्स, स्मॉल स्टार्टअप कंपनीज, मीडिया हाउसेज, मार्केटिंग एजेंसीज हमेशा फ्रीलांसर्स ढूंढ रहे होते हैं। अगेन सेम अप्रोच, पोर्टफोलियो बना के यू कैन टेक देयर ईमेल्स आउट फ्रॉम देयर कॉन्टैक्ट पेज एंड राइट अ वेरी नाइस ईमेल, जिसकी वजह से तुमको थोड़ा बहुत ट्रैक्शन मिलने लगेगा। मैं मानता हूं तुम 100 ईमेल भेजोगे, हो सकता है उसमें सिर्फ 5 लोग रिप्लाई करें, लेकिन रिप्लाई जरूर करेंगे, रिप्लाई जरूर करेंगे। ठीक है, तो ये एक एक्सप्लोरेशन की जर्नी है सौरभ। हर क्राइसिस में एक अपॉर्चुनिटी होती है। मैं दुआ करूंगा कि आपके फादर ठीक हो जाएं, आपकी मदर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज कम हो जाएं और आप थोड़ा सा करना शुरू करें। लेकिन सौरभ, द हार्ड रियलिटी इज, अभी आप जिस कंडीशन में बैठे हैं, मुझे नहीं लगता कि आप फ्रीलांसिंग के अलावा और किसी भी चीज़ को अगर करेंगे तो उसमें आपको सक्सेस मिलेगी। ये भगवान की एक मैसेज है, एक कॉलिंग है। इसको एक कॉलिंग की तरह पकड़िए, एक कॉलिंग की तरह समझिए और आगे बढ़िए, और आप बढ़ सकते हैं, कर सकते हैं, बशर्ते सीखते रहना। और प्लीज़, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, आपकी इंग्लिश मुझे ख़राब लगी, प्लीज़ बुरा मत मानना भाई, ख़राब है, प्लीज़ उस पर काम करिए। 50% ऑफ द टाइम यू विल विन जस्ट बिकॉज ऑफ योर इंग्लिश। कभी कभार ऐसा भी होता है कि पोर्टफोलियो अच्छा नहीं, लेकिन कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हैं, काम कर सकते हैं। मैं भी इंग्लिश के ऊपर बहुत सारे मॉड्यूल्स डाल रहा हूँ अपने कोर्स में। यू आर एनी वे वेलकम टू बाय दैट। इफ़ यू आर नॉट एबल टू अफोर्ड इट, आई विल स्पॉन्सर इट फॉर यू। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपकी किस तरीके से हेल्प कर सकता हूँ। मैं अभी फ़िलहाल आपको कोर्स देकर ही हेल्प कर सकता हूँ, और कोई तरीका नहीं है मेरे पास। बट मैं ये भी नहीं चाहता कि फिर इसको देख के बाकी सारे लोग भी बोलते हैं मुझे भी फ्री दे दो, मुझे भी फ्री दे दो। एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं तो प्लीज़ अपने अंदर ही करिए, और मैं ये आपको गारंटी दे रहा हूँ कि अगर आप मेरे से जुड़ेंगे ना तो आपको पूरी वैल्यू दी जाएगी। जो लोग मुझे पहले से फॉलो कर रहे हैं वो ये बात जानते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो अभी हो गया 17 मिनट का, अब मैं इसे ख़त्म करता हूँ। थैंक यू वेरी मच यहाँ वीडियो एंड तक देखने के लिए। सौरभ, ऑल द बेस्ट ब्रदर, टेक केयर एंड धीरज रखो।